मैं पुस्तक हूँ। जिस रूप में आपको आज दिखाई देती हूँ, प्राचीन काल में मेरा यह स्वरूप नहीं था। गुरु शिष्य को मौखिक ज्ञान देते थे। उस समय तक कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था। शिष्य सुनकर ज्ञान ग्रहण करते थे। धीरे धीरे इस कार्य में कठिनाई उत्पन्न होने लगी। ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उसे लिपिबद्ध करना आवश्यक हो गया। तब आर्षियों ने भोजपत्र पर लिखना आरंभ किया। यह कागज का प्रथम स्वरूप था। मुझे कागज का रूप देने के लिए घास फूस, बांस के टुकड़े, पुराने कपड़े के चीठड्ढे को कूट पीस कर गलाया जाता है। उसकी लुगदी तैयार करके मुझे मशीनों ने नीचे दबाया जाता है। तब मैं कागज के रूप में आपके सामने आती हूँ। मेरा स्वरूप तैयार हो जाने पर मुझे लेखक के पास लिखने के लिए भेजा जाता है। वहां मैं प्रकाशक के पास और फिर प्रेस में जाती हूँ। प्रेस में मुझे छापे खाने की मशीनों में भेजा जाता है। छापे खाने से निकलकर मैं जिल्द बनाने वाले के हाथों में जाती हूँ। वहां मुझे काट कर सुइयों से छेद करके मुझे सिला जाता है। तब मेरा पूर्ण स्वरूप बनता है। उसके बाद प्रकाशक मुझे उठाकर अपनी दुकान पर ले जाता है और छोटे बड़े पुस्तक विक्रेताओं के हाथों में बेच दिया जाता है। मैं कुछ दिनों तक किताब की दुकान पर रही। तभी एक महिला आई और मुझे खरीद लिया। जब वह मुझे अपने हैंडबैग में घर ले गई तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। उन्होंने मुझे अपनी बेटी को उपहार में दिया, जो एक प्यारी सी बच्ची थी। उसे मुझे पढ़कर बहुत आनंद आया। उसने मेरे पहले पन्ने पर अपना नाम लिखा और हमेशा मुझे अपने साथ रखती थी। मैं बहुत खुश थी। एक दिन जब मैं उसके बैग में थी, एक दुष्ट लड़का कक्षा में आया और मुझे चुरा लिया। उसने ब्लेड से खरोंच कर उसका नाम मिटा दिया। इसकी वजह से मुझे गहरे घाव हो गए और बहुत दर्द हुआ। उस लड़के को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने मुझे एक दुकान में सेकंड हैंड किताबें बेचने वाले एक आदमी को बहुत कम कीमत पर बेच दिया। कुछ दिन बाद एक और लड़का आया और उसने मुझे खरीद लिया। वह मुझे घर ले गया और भूरे रंग के कागज से अच्छी तरह ढक दिया। बहुत दिनों के बाद मुझे खुशी और आराम महसूस हुआ। फिर उसने मुझ पर अपना नाम लिखा। एक दिन जब वह मुझे पढ़ रहा था तो उसका बड़ा भाई कमरे में आया। उसने मुझे उसके हाथों से छीन लिया और एक कोने में फेंक दिया। इस प्रक्रिया में मुझे बहुत चोट लगी। लड़का मुझे पढ़ने के लिए अपने भाई पर चिल्लाया और चला गया। पहले तो छोटा लड़का बहुत रोया। फिर उन्होंने मुझे बड़े प्यार से उठाया और मेरे पन्ने ठीक किए। मुझे खुशी हुई और फिर से राहत मिली। उसने मुझे अपनी दराज में छिपा लिया और सुरक्षित रखा। समय समय पर वह मुझे पढ़ने के लिए बाहर ले जाता है। मैं काफी समय से उनके साथ हूँ। मैं थोड़ा बूढ़ा महसूस करता हूँ, लेकिन खुश हूँ क्योंकि वह मेरी अच्छी देखभाल करता है। मुझ में विद्या की देवी सरस्वती वास करती है। अध्ययन में रुचि रखने वालों की मैं मित्र बन जाती हूँ। वह मुझे बार बार प्रेज कर अपना मनोरंजन करते हैं। मैं भी उनमें विवेक जागृत करती हूँ। उनकी बुद्धि से अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल बाहर करती हूँ। नर्सरी से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले के लिए मैं उनकी सफलता की कुंजी हूँ। वे मुझे पढ़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंचकर जीविका कमाने में लग जाते हैं। जो मेरा सही इस्तेमाल नहीं करते, वह प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, आगे बढ़ने का अवसर खो देते हैं और मित्रों रिश्तेदारों में लज्जित होते हैं। मैं केवल स्कूल और कॉलेजों की पाठ्य पुस्तक ही नहीं हूँ, अपितु हिंदुओं की गीता, मुसलमानों की कुरान, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाइयों की बाइबल हो। ये लोग मुझे धार्मिक ग्रंथ मानकर मेरी पूजा करते हैं। मुझे फाड़ना या फेंकना पाप समझा जाता है। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे फाड़ कर फेंक दें या रद्दी की टोकरी में डाल दें, जहां मैं अपने भविष्य के बारे में पट्टी ये सोचूं कि कल मेरा क्या होगा। क्या मूंगफली वाला, चाट वाला, सब्जी वाला या चने वाला उठा कर ले जाएगा? कोई लिफाफे बनाने वाले को देकर लिफाफे बनवाएगा या कोई गरीब विद्या प्रेमी आदि कीमत देकर मुझे खरीद लेगा? मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे फाड़े नहीं, मुझे घर के एक कोने में सही ढंग से रखें और इस्तेमाल करें। जो मेरा आदर करता है, मैं उसका आदर करती हूँ। भविष्य में महान व्यक्तियों की श्रेणी में लाकर खड़ीडीड हा कर देती हूँ, जहाँ वह अपनी विद्वता का परिचय देकर दूसरों से आदर पाता है। कितने व्यक्ति परिश्रम करके मुझे आप तक पहुँचाते हैं। आप मेरा सदुपयोग करें, मैं केवल यही आशा करती हूँ। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।